एक समय मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि जो है नौजवानों से गलतियां हो जाती हैं। आज उन्हीं के लड़का अखिलेश भी चुप हैं। क्यों? वह नगर अध्यक्ष है। अयोध्या जैसे पवित्र नगरी में जो महानगर अध्यक्ष है वहाँ सांसद चुप है। पूरे इंडी गठबंधन चुप है। क्यों? ऐसे लोगों के ऊपर बुलडोजर चलना भी चाहिए। अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो किसी सांसद का करीबी हो, चाहे किसी मंत्री का करीबी हो। अपराधी अपराधी होता है, ऐसे लोगों के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। बहुत ही मतलब इस घटना की जितनी निंदा की जाए, 12 साल की बच्ची जो है, इसकी जितनी निंदा की जाए जो है वो कम है। जो है उसके खिलाफ जो है कठोर से कठोरतम कार्रवाई जो है होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक बार फिर से गरजा है। इस बार निशाने पर थे अवधेश प्रसाद, यानी अयोध्या के जो सांसद है अवधेश प्रसाद के करीबी मोइन खान के घर पे बुलडोजर चला है। उनके ऊपर ये आरोप था कि उन्होंने एक नाबालिग के साथ रेप किया है। बाकायदे मुकदमा दर्ज कराया गया और अब जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है यानी बुलडोजर की कार्रवाई, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ सुर्खियों में रहते हैं, वो फिर से शुरू हुई है। इसे लेकर वाराणसी की जनता हमारे साथ है, वाराणसी के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हमारे साथ हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार के इस कदम को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक नाबालिग के साथ अयोध्या के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनके करीबी ने रेप किया था। देखिए, जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। इस पर कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई इसलिए होना चाहिए कि लोगों को डर और भय बना रहना चाहिए, जो प्रशासक और शासक का जो है, तो इसलिए तो बुलडोजर चलना ही चाहिए। लेकिन कुछ लोग बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध करते हैं। क्या ऐसे लोगों को माफ किया जा सकता है? देखिए, कानून के हिसाब से तो माफ नहीं करना चाहिए। कहने को तो बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जो कार्रवाई है नियम अनुसार से कार्रवाई करना चाहिए। कार्रवाई हो भी रही है। सोहनलाल आर्या जी हैं, हिंदू पक्षकार हैं, ज्ञानवापी से जुड़े हुए, अपनी प्रखर बातों के लिए जाने जाते हैं। क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की इस कार्रवाई को लेकर? देखिए, हम लोग सनातन धर्म के लोग हैं। हम लोग कहते यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, और वहीं पर भारत की नारियों के साथ, सनातन धर्म की बेटियों के साथ बलात्कार होता है सपा के द्वारा। एक समय मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि जो है नौजवानों से गलतियां हो जाती हैं। आज उन्हीं के लड़का अखिलेश भी चुप हैं। क्यों? वह नगर अध्यक्ष है। अयोध्या जैसे पवित्र नगरी में जो महानगर अध्यक्ष है वहाँ सांसद चुप है। पूरे इंडी गठबंधन चुप है। क्यों? हम ये कहते हैं कि और इस समय जो है उत्तर प्रदेश के सरकार के माननीय मुख्यमंत्री के आदेश पर उसके जो है अपराधी था उसके मकान को बुलडोजर गिराया जा रहा है। यह स्वागत योग्य कदम है। ऐसे अपराधियों को जो कराया बहुत सराहनीय है। सवाल इस बात का है कि अयोध्या के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, जिनका वो सहयोगी बताया जा रहा है, उन्होंने चुप्पी साधी है, वो भागे भागे फिरते जा रहे हैं। तो सर वह भागे भाग क्या ये राहुल गांधी क्या भाग नहीं रहे हैं? यह जो राहुल गांधी क्या भाग नहीं रही है? हम राहुल गांधी के बहन क्या भाग नहीं, जो बार बार कहती कि हम लड़कियों की बात करते हैं। कहाँ गई उनकी आवाज? कहाँ गए उनके स्वर? कहाँ गए उनकी वाणी? यहाँ पर चुप हो जाती हैं। यहाँ पर चुप हो जाती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ऐसे लोगों को छोड़ने वाले नहीं हैं। बुलडोजर जाके चलवा दिया। बिल्कुल, और ऐसे लोगों के ऊपर बुलडोजर चलना भी चाहिए। अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो किसी सांसद का करीबी हो, चाहे किसी मंत्री का करीबी हो। अपराधी अपराधी होता है, ऐसे लोगों के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। और काशी की जनता पूरे जोश में योगी जी के साथ है। जोश में साथ है। अखिलेश यादव जहां भी जाते थे अवधेश प्रसाद को लेकर जाते थे, और उन्हीं अवधेश प्रसाद जो कि अयोध्या से सांसद हैं, उनका बहुत करीबी बताया जा रहा है मोइन खान। और अब जब बुलडोजर की कार्रवाई होती, कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। देखिए, ये वही पार्टी है जो कहती है कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, और इस बात को वो जस्टिफाई भी करते हैं। ऐसी पार्टी से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? किस बात के इंसाफ के लिए उनसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो उस बच्ची के साथ जो है इंसाफ करेंगे? कोई उनके साथ जो है, इस व्यक्ति को जो है कठोर से कठोरतम जो है इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके घर पे बुलडोजर जो चल रहा है, ऐसी सूचना आई है, वो कार्रवाई जो है यथार्थ है, उचित है। बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। अवधेश प्रसाद अपने साथ लेके घूमते थे मोइन खान, और वही मोइन खान बच्ची का बलात्कारी निकला। और अब जब बुलडोजर चल रहा है तो आप लोगों के कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। हिंदुस्तान में लॉ और कानून सबके बदे है। बुलडोजर आप इन बातों को कह के कहीं ना कहीं उनको जस्टिफाई, उनको एक तरीके से क्लीन चिट और चिन के कार्रवाई कर रहे हैं। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। तो होना मुसलमान या ना गुनाह है। अच्छा, ये बताइए, हरिशंकर तिवारी क्या थे? जब भी बात होती है कुछ लोग राजनीतिक अपराधी तत्व, ये अपराधी मानसिकता के लोग जो है है ना। और दूसरी चीज है ना, अपराधी मानसिकता जब ये कहते हैं कि हाँ लड़के गलती हो जाती है, ये नहीं होना चाहिए।
ये नहीं होना चाहिए। जो है यह देश की लड़की है, पूरे सनातन धर्म की लड़की है, पूरे हिंदुस्तान के लड़के है, और न्याय कानून से होना चाहिए। यहाँ क्या हो, जस्टिफाई किया जा रहा है, उसको बचाया जा रहा है। ये कैसा नियम है? बचाया नहीं जाना चाहिए, क्यों? क्या मानवता को शर्मसार करने वाली बहुत ही मतलब इस घटना की जितनी निंदा की जाए, 12 साल की बच्ची जो है, इसकी जितनी निंदा की जाए जो है वो कम है। जो है उसके खिलाफ जो है कठोर से कठोरतम कार्रवाई जो है होनी चाहिए। हम सभी काशीवासी यही चाहते हैं कि सरकार अपना काम करे। जो है सरकार अपना काम कर भी रही है, निसंदेह सरकार काम कर रही है, और हमारी अधिवक्ता समाज की तो मांग है कि त्वरित न्याय देते हुए ऐसे आतताई का एनकाउंटर किया जाए। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई चेहरा पे देख के काम हो रहा है, जो कार्रवाई कुछ नहीं, जिनका मुसल्लम ईमान हो अपने ईमान पे कायम रहें। ये दोगाबाजी, दगाबाजी और मक्कारी नहीं चलेगी। दोनों बात इस देश में नहीं चलेंगे। ईमान पे कायम रहो या मुसलमान बन लो। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बीजेपी के जो लोग होते हैं उनको माफ कर दिया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे बीजेपी के लोग हों चाहे कांग्रेस के लोग हों, कार्रवाई सबके साथ एक बराबर हो रहा है। एक बराबर हो रहा है और एक बराबर तरीके से बुलडोजर। आप इससे सहमत हैं? जो जिस तरीके से अयोध्या में देखिए, ऐसा भगवान राम का अयोध्या जो है तीर्थ स्थली है, हम लोग उसको बहुत पूजनीय मानते हैं। यदि वहाँ ये घटना होती है तो सारे देशवासियों के लिए कलंकित करने वाली बात है। वो लड़की जो है, चाहे किसी कौम की हो, लड़की मुसलमान कौम की हो चाहे हिंदू, लेकिन आज देखा जा रहा है कि जो मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले हैं इस पर मौन है। चाहे कोई दल हो, पूरा इंडिया गठबंधन मौन है। तो ये थी वाराणसी की जनता, जिनका साफ तौर पे ये कहना था कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने मोइन खान के घर पे जो बुलडोजर चलाया है वो कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे किसी भी कौम या किसी भी मजहब के लोग हो, किसी भी पार्टी के लोग हो। अगर कोई इस तरीके का कृत्य करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। एक समय मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि जो है नौजवानों से गलतियां हो जाती है। आज उन्हीं के लड़का अखिलेश भी चुप है। क्यों? वह नगर अध्यक्ष है। अयोध्या जैसे पवित्र नगरी में जो महानगर अध्यक्ष है वहाँ सांसद चुप है। पूरे का पूरा इंडी गठबंधन चुप है। क्यों? हम ये कहते हैं कि और इस समय वर्तमान जो है उत्तर प्रदेश के सरकार के माननीय मुख्यमंत्री के आदेश पर उसके जो है अपराधी था उसके मकान बुलडोजर गिराया जा रहा है। यह स्वागत योग्य कदम है। ऐसे अपराधियों को जो कराया बहुत सराहनीय है। ऐसे लोगों के ऊपर बुलडोजर चलना भी चाहिए। अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो किसी सांसद का करीबी हो चाहे किसी मंत्री का करीबी हो। अपराधी अपराधी होता है। ऐसे लोगों के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। और काशी की जनता पूरे जोश में योगी जी के साथ है। बहुत ही मतलब इस घटना की जितनी निंदा की जाए, 12 साल की बच्ची जो है, इसकी जितनी निंदा की जाए जो है वो कम है। जो है उसके खिलाफ जो है कठोर से कठोरतम कार्रवाई जो है होनी चाहिए। हम सभी काशीवासी यही चाहते हैं कि सरकार अपना काम करे।